नमस्कार, टॉक्स मूवमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 2, टीआरई 1 में कौन से क्वेश्चन किस बुक से पूछा जाता है, ताकि हम सभी को एक मोटा-मोटी ये आइडिया लग जाए। मुझे मार्केट में जो इतने सारे बुक हैं या इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मुझे कौन से बुक को पढ़ने चाहिए और कौन से बुक को नहीं पढ़ने ताकि मैं इतना ही पढूँ जिससे कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन और उसके सोर्सेज़ भी आपको दिखाएँगे कि किस बुक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने एक ये क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 3 में कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? तो मैं आपका इसका सोर्स दिखा रहा हूँ। इसके सोर्सेज़ में जब आप जाएँगे, तो ये आप देखिए, यहाँ पर है, अपने सभी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। इसके सोर्सेज़ की मैं बात करूँ, तो ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। जो कि क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक से है। इसके 2 पार्ट आते हैं। हमारे अतीत करके जो बुक आता है उसके सेकंड पार्ट से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 9 से आप जाकर इसे मिला सकते हैं। इसी प्रकार जब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक से पूछी गई है, सेकंड पार्ट से। इसके जो अ, दूसरे भाग है उससे पूछा गया है। उत्तर नंबर 7 से। उत्तर नंबर 7 में है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को करना। अगर इससे मैं सोर्सेज़ की बात करूँ, तो मैंने यहाँ हाइलाइट कर दिया है, आप खुद देख सकते हैं। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन किया। तो आप देख सकते हैं कि एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चन को अगर देखते हैं, तो आगे देखिए बायोलॉजी का है। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, वो चैप्टर नंबर 8 है, मानव प्रत्यारोप, जो कि क्लास 12th की बायोलॉजी के एनसीईआरटी से पूछा गया है। मैं तो आपसे रेफर करूँगा कि आप निश्चित ही क्लास 12 के बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 8 है डिजीज़ वाले, ये निश्चित पढ़ें। इसके रिसोर्सेज़ में आप देखेंगे तो आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्लियर दिख जाएगा, रोग से संबंधित चैप्टर है। उसमें लिखा गया परजीवी जीवाणु रक्त के द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाता है। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, जब आप इसे एनालिसिस करेंगे। तो इसके आगे के क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ है कि निम्न ऑक निम्न ऑक्साइडों में कौन-सा जल में घुलनशील है? तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 से उठा लिए गए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, तो इसमें दिया गया, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि फिगर के साथ भी बनाकर दिखाया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे इसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में शरीर का कौन-सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रण करता है? तो इसका जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 से एनसीईआरटी के बुक से पूछे गए हैं। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें जब आप देखेंगे, इसके डिटेल को जब आप पढ़ेंगे, तो जब आप नीचे जाएँगे,
जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मानव मस्तिष्क, तो यहाँ पर आकर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका आंसर सेरेबेलम हो जाता है, जैसा कि आप सभी को बता दिया। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कुछ है। आगे है कि कौन सी नदी, ज्योग्राफी का है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्लास 9 के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी में समकालीन भारत के नाम से बुक आती है। इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2। इसमें इमेज वगैरह दिखा गया और इसके रिसोर्सेज जब आप देखेंगे तो नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ आप देखिए, यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल, हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम, हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा सारे बुक्स के नाम मैं और क्लास वाइज बताऊंगा कि ताकि आपको ये जानने में और पढ़ने में आसानी हो सके। वीडियो को आगे करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें ताकि मैं इस प्रकार मोटिवेट होता रहूं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। आगे क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो आगे है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्न में से क्या कहलाता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्लास 6 एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर नंबर से ही पूछ लिया गया जिसमें भोजन फूड चैप्टर है। आप जरा आप सोचिए कि क्लास 6 से एनसीईआरटी का कोई भी बुक हो कितना महत्वपूर्ण होता है वो आप देख सकते हैं। क्लास 6 से एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया है। देखिए इसका हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों रखा है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मांसाहारी होते हैं, तो देखिए मांसाहारी इसका आंसर हो जाता कार्निवोर्स। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे इसी प्रकार हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैथ के हैं, तो मैथ में देखिए कि क्या है। एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो कहाँ से पूछा गया, इसका रिसोर्सेज जब आप देखेंगे तो देखिए सिर्फ नंबर को इधर से उधर किया गया है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबर चेंजिंग किया गया है, नंबर्स में कुछ चेंजिंग कर दिया गया है। और ये जो पूछा गया है 64वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी के जो पीवाईक्यूज होते हैं वो कितना महत्वपूर्ण होता है। मैथ में डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठा लिए गए हैं। एक क्वेश्चन को हूबहू इससे मैच खाते हैं, उसके ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको वो दिखा रहा हूँ। देखिए log√2 32 का मान क्या होगा। इसके जब आप रिसोर्सेज को जब आप देखेंगे तो आप देखिए ये बीपीएससी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है। सारांश सेम है, ऑप्शन ऑप्शन भी इसमें सेम ही डाल दिया गया है, ऑप्शन भी सेम ही डाल दिया गया है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण रखता है। मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो 6 to 8 के लिए बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि 6 to 8 में मैथ साइंस के लिए कौन से क्वेश्चन किस बुक से अधिक आए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि 6 to 8 के लिए 9th 10th के लिए मैं वीडियो बनाऊं, आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं समझ सकूं कि आप 6 to 8 मैथ साइंस के लिए वीडियो देखना चाहते हैं। फाइनली हम चलते हैं कि आखिर मुझे क्या कौन सी बुक पढ़ने चाहिए, तो इसका मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है।
हालाँकि मैं आपको ये कहूँगा, आप भी पढ़ें, अपने विवेक से पढ़ें, क्योंकि अक्सर लोग आ जाते हैं और कमेंट करते हैं कि सर मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा। मैं जो देख पा रहा हूँ और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बुक सजे सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये पढ़ें। मैथ के लिए अगर आप पढ़ना कुछ चाहते हैं, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप पहले घटना चक्र का जो है, यूपीएससी का पीवाईक्यू जो है, ये बना लें। उसके बाद आप एग्ज़ाम्पलर के बुक से मैथ को बनाएँ। एनसीईआरटी बुक अलग है और एग्ज़ाम्पलर एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर अलग बुक है। अगर बात करूँ मैं साइंस के लिए, तो साइंस के लिए आप क्लास 6 टू 10th तक का सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसा कि आपने देखा साइंस में से भी क्वेश्चन पूछे गए और इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो क्लास 12th का जो है रोग डिज़ीज़ चैप्टर नंबर 8 ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप देख लें। हिस्ट्री में अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, तो क्लास 8 का जो हमारे अतीत के नाम से बुक आता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आता है, ये दोनों ही बुक आपको पढ़नी। ज्योग्राफी में क्लास आप 9th और 10th पढ़ लेंगे, तो इससे लगभग-लगभग आपके काम हो जाएँ। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आप लोगों के लिए इसी प्रकार वीडियोज़ बनाता रहूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत